Episode number 3358. Title: History of Ancient Devil. अगर मिरर लेक किंगडम वाले यूनिवर्स से नहीं जुड़ती तो असल में कहाँ जुड़ती है? एंशिएंट डेविल जिस चीज का जिक्र बार बार कर रहा है वह क्या है? वीर अंदाजा लगा रहा था। एंशिएंट डेविल झील के कोहरे में गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह अचानक उसमें कूद पड़ा और सीधे मिरर लेक के बादलों में जा गिरा। उसने वीर से कहा, मेरे पीछे आओ, मुझे खोना मत। मिरर लेक के नीचे जगह बहुत अस्त व्यस्त थी। धुंध में एंटी मटेरियल शक्तियां उमड़ रही थी। न सिर्फ कोई शरीर इसमें पिघल जाता बल्कि यहाँ तक कि जेनो हथियार भी पिघल जाते। एंशिएंट डेविल वीर को अपने साथ चुपके से अंदर ले आया। नीचे उतरते समय वीर को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मिरर लेक की शक्तियों ने उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वीर ने सोचा, ये शरीर मुझे मिरर लेक के उस पार तक देख सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मिरर लेक के उस पार क्या रहता है। क्या एंशिएंट डेविल सचमुच मिरर लेक के पार जाएगा? वीर को जल्द ही जवाब मिल गया। एंशिएंट डेविल मिरर लेक को पूरी तरह से पार करने की योजना नहीं बना रहा था। उसने ज्यादा गहराई में गोता नहीं लगाया था। वह तो बस मिरर लेक में खोजबीन कर रहा था। कुछ ही देर बाद वह वीर को मिरर लेक के किनारे ले गया। वीर ने मिरर लेक के चट्टानी किनारों को देखा। उनसे एक चबूतरा निकला हुआ था। चबूतरा ज्यादा बड़ा नहीं था। वहां लगभग 30 वर्ग फुट की जगह थी। यह मिरर लेक की दीवारों के पास था। वहां एक मूर्ति भी थी। मूर्ति पत्थर की दीवार के पास बैठी थी। उसके दोनों हाथों के अजीब से निशान थे। पलकें झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सो रहा हो। चूंकि वह वहां बहुत समय से पड़ी थी, इसलिए पत्थर की मूर्ति काई से ढक गई थी। पत्थर की मूर्ति का असली रंग पहचानना मुश्किल था। बस अब अपनी स्काई क्लॉक की समय उलटने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करो और पत्थर की मूर्ति की स्थिति को समय में पीछे ले जाओ। एंशिएंट डेविल ने पत्थर के चबूतरे की ओर देखा। उसने उसकी ओर इशारा किया और उसकी दिशा में बोला, मुझे इसे कब तक वापस ले जाना होगा? वीर की नजर पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। वो प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और न ही पत्थर की मूर्ति की जांच कर सकता था। उसके रूप रंग को देखते हुए पत्थर की मूर्ति कुछ खास नहीं लग रही थी। अगर वह मिरर लेक में न होती और एक साधारण जगह पर न होती तो वीर उसे एक नजर भी नहीं देखता। एक पल सोचने के बाद एंशिएंट डेविल ने जवाब दिया, मुझे लगता है इससे बहुत लंबे समय तक पीछे जाना होगा। हालांकि मैं ये निश्चित नहीं कर सकता कि इसे कितने समय तक पीछे जाना होगा। बस इसे तब तक पीछे ले जाते रहो जब तक ये फिर से एक असली मूर्ति जैसा न दिखने लगे। वीर ने पत्थर की मूर्ति को देखा। फिर उसने एंशिएंट डेविल की ओर देखा और कहा, ये पत्थर की मूर्ति कुछ कुछ तुम्हारी जैसी दिखती है। कृपया मुझे यह मत बताना कि इसे तुम्हारी छवि के अनुरूप बनाया गया है। तो क्या अगर ऐसा था भी तो किसे परवाह है? एंशिएंट डेविल ने न तो सच कबूल किया और न ही आरोप से इनकार किया। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मुझे इस पत्थर की मूर्ति का इतिहास बताना चाहिए, वीर ने कहा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सचमुच तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं? एंशिएंट डेविल उलझन भरी नजरों से पत्थर की मूर्ति को घूर रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। इस मूर्ति पर मेरे पिछले जन्म का चेहरा है। अब मैं अलग दिखता हूँ, लेकिन इसमें अभी भी किसी न किसी तरह की उपस्थिति है। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं क्योंकि तुम ये पहचान पाए। वीर ने एंशिएंट डेविल से पूछा, तुम्हारे पुराने रूप की उपस्थिति, लाखों में एक में से किसी एक में तुम्हारे जैसा कुछ? मेरे लिए तुम्हारे साथ कुछ भी संबंध होना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम यहाँ मिरर लेक में अपने पिछले जन्म की अपनी मूर्ति क्यों रख रहे हो? तुम इसे पहले जैसा क्यों चाहते हो? मैंने मूर्ति यहाँ नहीं रखी, वो तो पहले से ही यहाँ थी। एंशिएंट डेविल बोलते हुए रुका। उसने मूर्ति की ओर देखा और वीर से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मिरर लेक के नीचे क्या है? वीर ने कहा,
मुझे लगा था कि मिरर एक जीनो यूनिवर्स और किंगडम वाले यूनिवर्स के बीच एक सुरंग है। मुझे अब लगने लगा है कि अब ऐसा नहीं है। मुझे लगता है तुम आधे अधूरे सही हो। एंशिएंट डेविल ने उसे मिरर लेक के बारे में समझाना शुरू किया। मिरर लेक यूनिवर्स से जुड़ती है, लेकिन जिस तरह से जुड़ती है वह बहुत खास है। यह असल में दो दुनियाओं से होकर नहीं गुजरती। आउटर स्काई 33 स्काईज से ऊपर था। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा था जो 33 स्काईज से स्वतंत्र था। शुरुआत में कोई आउटर स्काई या 33 स्काईज नहीं थे। दोनों यूनिवर्स पूर्ण अलग अलग क्षेत्र थे और जीनो टैबलेट उनके बाहर था। फिर गॉड केओस पार्टी की पुरानी लीडर केओस लेडी ने एक अंतरिक्ष सुरंग तोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। यही उसे जीनो टैबलेट मिली। उसने जीनो टैबलेट का इस्तेमाल करके उस जगह को संशोधित किया जिसे बाद में 33 स्काईज के रूप में जाना गया। उसने 33 स्काईज और जीनो टैबलेट का इस्तेमाल करके जीनो हॉल और उन पर शासन करने वाली गॉड स्प्रिटों को बदलने की योजना बनाई। इस तरह वह यूनिवर्स की एकमात्र लीडर बन सकती थी। अंत में उसकी योजनाएं विफल हो गईं, जिससे 33 स्काईज ठीक से नहीं बनाए गए थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो यूनिवर्स को फिर से चालू किया गया और इस प्रक्रिया में उसे तोड़ दिया गया। आउटर स्काई में एक जगह थी जहां अराजकता नहीं बदली, इसीलिए जब 33 स्काईज टूटे तो एक जगह उभर आई। यद्यपि जीनो टैबलेट ने 33 स्काईज का पुनर्निर्माण कर दिया था, फिर भी वह क्षेत्र वैसा नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। चूंकि आउटर स्काई अभी भी अपने सबसे आदिम रूप में था, इसलिए ये दोनों यूनिवर्स के लिए बफर जोन बन गया। दूसरे यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए 33 स्काईज से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी। ये 33 स्काईज को किसी भी आकाश से जोड़ने में सक्षम था। आउटर स्काई एक ऐसी जगह थी जो कहीं से भी होकर गुजर सकती थी। ये दुनिया के किसी भी कोने तक जाती थी। अगर कोई जीवन शक्ति इससे होकर गुजरना चाहती थी तो ऐसा करना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि जब केओस लेडी को अराजक क्षेत्र में जीनो टैबलेट मिला, तब भी उसे वह करने के लिए जीनो टैबलेट का स्वामी बनना पड़ा जो वह कर सकती थी। वीर को समझ नहीं आया, इसलिए उसने पूछा, मैं समझता हूँ कि तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका तुम्हारी मूर्ति से क्या संबंध है? एंशिएंट डेविल ने वीर की ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, शुरुआत में ये केवल जीनो टैबलेट नहीं था जो पैदा हो रहा था। ये तुम नहीं हो सकते हैं न? वीर का दिल धड़क उठा। उसने हैरानी से एंशिएंट डेविल की तरफ देखा। एंशिएंट डेविल ने सिर हिलाया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। तुमने फिर से आधा सही अनुमान लगाया है। इस अफरा तफरी में एक राक्षसी पत्थर पैदा हुआ, लेकिन मैं नहीं। एंशिएंट डेविल वह था। फिर मिस्टर लीडर ने उस राक्षसी पत्थर को तराशकर एक पत्थर की मूर्ति बना दी। इस तरह मेरा पिछला जन्म हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि इस मूर्ति में तुम्हारे पिछले जन्म का असली शरीर है? वीर ने अविश्वास से मूर्ति को देखा। उसने झट से पूछा, अगर तुम्हारा शरीर अभी भी यहाँ है तो तुम्हारा पुनर्जन्म कैसे हुआ? अगर यह शरीर की असली शक्ति नहीं होती तो मैं अपने पुनर्जन्म के दौरान अपनी यादें कैसे संजो पाता, जबकि यूनिवर्स अपनी रीबूटिंग प्रक्रिया की उथल-पुथल में उलझा हुआ था? एंशिएंट डेविल ने पूछा, पुनर्जन्म के बाद मैं उससे अलग हो गया था। मैं अब उसकी शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ था। क्या तुम चाहते हो कि यह अपने मूल आकार में वापस आ जाए ताकि तुम इसे फिर से नियंत्रित कर सको? वीर ने पूछा। एंशिएंट डेविल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैं इसे नियंत्रित करना चाहता हूँ तो मुझे अभी अपना शरीर त्यागना होगा और इसके साथ जुड़ना होगा। ऐसी स्थिति में तुम इसे इसके मूल आकार में क्यों वापस लाना चाहते हो? वीर ने पूछा। मुझे ये देखने में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा ऐसा ही दिखता रहूं। एंशिएंट डेविल के जवाब ने वीर को हैरान कर दिया। वीर को समझ नहीं आया, इसलिए उसने एंशिएंट डेविल से फिर पूछा, क्यों? क्योंकि मिस्टर लीडर ने नक्काशी में किसी और का चेहरा इस्तेमाल किया है।
एंशिएंट डेविल ने अजीब तरह से कहा, मैं किसी और की परछाई नहीं सहना चाहता। वीर को अब समझ आ गया, केओस लेडी किसी आदमी की मूर्ति यूं ही नहीं गढ़ देती। मूर्ति जरूर किसी और संदर्भ से ली गई होगी। अब जब उसने सोचा, तो अगर उसने एंशिएंट डेविल से ना भी पूछा होता, तो भी वीर अंदाजा लगा सकता था कि यह किसका चित्रण है। 80% से 90% संभावना थी कि यह सोनल का असली पिता था। ये जीनो हॉल का पूर्व लीडर था।